नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 32। लोगों के फंतासियों के साथ खेलें। विचार, सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार न हो जाए जो विरक्ति से उत्पन्न होता है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फैंटेसी की उड़ान भर सकते हैं वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह है। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की फंतासियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। शक्ति की कुंजी, फंतासी कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए निरस्ता के नेपथ्य की जरूरत होती है। सच्चाई के दमन की वजह से ही फंतासी जड़ें जमाती है और फलती फूलती है। जो व्यक्ति दमनकारी सच्चाई के बीच फंतासी बुन सकता है उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली फंतासी की खोज करते हैं तो आप उन संसारिक सच्चाइयों पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती है। लोग अपने या अपने जीवन के बारे में जो कपोल क्लिपत भव्य तस्वीरें बताते हैं उससे अपना ध्यान न भटकने दे। इसके बजाय उस चीज़ों को खोजे जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं लेकिन हम कुछ स्थायी दमनकारी सच्चाइयों की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती है। वास्तविकता, परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज़्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की ज़रूरत होती है। फंतासी अचानक काया पलट हो जाएगी जिससे इंसान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। फंतासी को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग और समय की ज़रूरत नहीं होगी। जाहिर है यह धोखेबाजों की जबरदस्त फंतासी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें, गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से परम सुख तक। इस वादे से लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। अगर आप ऐसे झूठ बोलना चाहते हैं जिन पर यकीन कर लिया जाए तो ऐसे सच कभी न बोले जिन पर यकीन न किया जा सके। जापान के सम्राट तोकुगावा आयेसु 17वीं सदी। वास्तविकता, समाज के कुछ दृढ़ सिद्धांत और सीमाएं हैं। हम इन सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। फंतासी, हम अलग सिद्धांतों और रोमांस के वादों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 18वीं सदी के शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमयी युवक के बारे में बातें कर रहा था जिनका नाम जॉर्ज साल्मैनेज़र था। वह एक ऐसी जगह से आया था जो ज़्यादातर अंग्रेजों की नज़र में बहुत रोमांचक थी। वह फोर्मोसा अब ताइवान के टापू से आया था। वो चीन के समुद्र तट के समीप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल्मैनेज़र को उस टापू की भाषा सिखाने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्ट सेलर बन गई। यह पुस्तक फोर्मोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक की दावतों में आमंत्रित किया। जहां भी वह गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानी सुनाई। बहरहाल साल्मैनेज़र की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुला कि वह तो दरअसल एक फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल कल्पना शक्ति थी। उसने फोर्मोसा के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री
का भूख संतुष्ट हुई। ब्रिटिश संस्कृति के लोग खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण से उसे उसकी फंतासी का दोहन करने का आदर्श अवसर मिला। वास्तविकता, मौत, मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। फंतासी इस असहनीय तथ्य को अचानक उलट देना। वर्मियर की कला की सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स की संख्या बहुत कम है और उन्हें दुर्लभ माना जाता है। बहरहाल 1930 के दशक में वर्मियर की कई पेंटिंग कला बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लैजारस को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वर्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया था। बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वर्मियर की नई पेंटिंग दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी, जिसका नाम हैस वॉन मिगेरन था, और उसने अपनी धोखेधारी के लिए वर्मियर को इसलिए चुना क्योंकि वह फंतासी को समझता था। पेंटिंग इसलिए असली दिखेगी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल में उन्हें मानना चाहते थे। याद रखें, फंतासी की कुंजी दूरी है। दूर की चीजें आकर्षित करती है और लुभाती है। वे आसान और समस्या रहित दिखती है। आप जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं वह पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी चीर परिचित न बनने दे। वह तो दूर ही मृगम ऋचिका होनी चाहिए। जो पास पहुंचती है वह दूर हो जाए। फंतासियों के जाल समाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उसका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखे ताकि वह उसके सपने देखता रहे और उसकी इच्छा करते रहे। तस्वीर, चांद उसे हासिल नहीं किया जा सकता। वह हमेशा आकार बदलता है, कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। हम उसी तरह देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। वह हमेशा नया लगता है, लगातार सपने जागता है। कभी स्पष्ट चीज का प्रस्ताव न रखे, चांद का वायदा करे। विशेषज्ञ की राय, झूठ एक आकर्षण है। यह जालसाजी है जिसे फंतासी में सजाया जा सकता है। इसे रहस्य में अवधारणा के पर्दे में रखा जा सकता। सत्य भावहीन और गंभीर होता है, जिसे झेलना आरामदेह नहीं होता है। झूठ ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है और जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती है। मैंने पाया कि कल्पना की उड़ान सच में बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होती है। जोसेफ विल द येलो किड 1877 से 1976। आज यहीं पे नियम 32 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े और शक्तिशाली बने। लाइक भी करें। नए जीवन के नए नियम के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।